आप बीबीसी उर्दू सर्विस का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं और अब हमारा बिजनेस का हफ्तावार सिलसिला। लो फिर बाहर आई और जहां दरख्तों की पुरानी छाल के पीछे से नई कोंपलों ने सर निकाले हैं, वहीं इंसान भी सर्दियों का दबीज लिबास छोड़कर हल्के फुल्के कपड़ों की तलाश में है। हमारे नामा निगार खुर्रम हुसैन ने टेक्सटाइल की दुनिया पर एक नज़र डाली और कुछ हैरत अंगेज हक़ाइक़ सामने आए। गर्मियां आई और लॉन का मौसम शुरू हुआ। It's very light, आप you don't feel hot in that, आपकी ऐसे लगता है कि आप ठंडा ठंडा फील करते हो, आपको कंफर्टेबल फील होता है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस कपड़े की अहमियत बहुत बढ़ गई है। इस आउटलेट के मालिक से मिलिए जियाद बशीर। इनका कहना है कि लॉन ने पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाया है, जब कुछ साल पहले दुनिया में एक मुआशी बहरान आया था। दुनिया में जो इकोनॉमिक स्लोडाउन आना शुरू हुआ तो तकरीबन आप समझो कि 2.5 से 3 बिलियन डॉलर के आपके एक्सपोर्ट्स गिर गए सडनली। एक चाइना ने आपको थोड़ा बचा दिया कि आपके स्पिनिंग का बूम आ गया, तो उसमें आपकी स्पिनिंग की कैपेसिटी काफ़ी चलेगी, मगर जो आपकी वीविंग थी और प्रोसेसिंग थी उसको तो लॉन नहीं बचाया है। बिकॉज अगर लॉन नहीं आता तो आप समझो कि आपकी वीविंग कैपेसिटी और आपकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बंद हो जाती। अगर लॉन ने इंडस्ट्री को बचाया है तो इंडस्ट्री ने भी लॉन की शक्ल बदली है। रिजवान बेग पहले डिजाइनर थे जिन्होंने इंडस्ट्री के साथ मिलकर लॉन पे बड़े पैमाने पे काम करना शुरू किया। ये कहते हैं कि माजी में मिलों में जो लॉन बनती थी उसका डिजाइन ज्यादातर गैर मुल्की होता था, लेकिन इन्होंने एक नई सोच शुरू की। सारी चीज़ें हमारी अपनी सकाफत को मद्देनज़र रखते हुए हमने वो डिज़ाइनें बनाई थी। जैसे मुल्तानी टाइल्स थे, हाला पॉटरी थी, हमारी जो रल्ली का कॉन्सेप्ट है कि रल्ली के जो हमारे पैचवर्क के मोटिव्स होते हैं। जैसे ये जो हमारा है, जो ये लॉन हमने डिज़ाइन किया है, ये बलूचिस्तान का जो देही इलाकों में औरतें जो पहनती उससे इंस्पायर होकर उसका एक सस्ता वर्जन बना है। लॉन एक प्रिंटेड फैब्रिक है और एक ज़माने में ये बादशाहों का शौक हुआ करता था। अगर आप मुगल दरबार की पुराने मिनिएचर पेंटिंग्स में देखें तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे एक प्रिंटेड फैब्रिक का इस्तेमाल बहुत होता था। तो दो तरीके से होती थी, एक तो बुनाई होती थी जो कि जामावार या जो खड्डियों पे होता था, तो एक उस तरीके से कपड़े को निखारा जाता था। दूसरा फिर वो क्योंकि बहुत महंगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था, उसके बाद लोगों ने ठप्पे का काम शुरू किया था, जिसकी वजह से फूल बूटी और जो मुगलियाई किस्म के जो चीज़ें होती थी वो कपड़े पर छापी जाती थी। और फिर आया मशीनों का दौर। एक जमाने के बादशाहों का शौक मशीनों के दौर में आके एक आम आइटम बन गया और आजकल हर किस्म का प्रिंटेड कपड़ा और खास तौर पे लॉन इस किस्म के माहौल में बिकता है। 250 रुपए की कमीज, 250 रुपए में बाजी, 200 रुपए की शलवार, यानी कि 450 रुपए में हो गया पूरा काम। ये तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। पूरी 20वीं सदी में लॉन और तमाम प्रिंटेड फैब्रिक इस किस्म की मंडियों में बिकने लगा, लेकिन गुज़श्ता 5-6 सालों में एक बार फिर अमीर तबके को लॉन का शौक चढ़ने लगा है। वजह मार्केटिंग। ये सब अंदाजे हैं, लेकिन इस वक्त जो अंदाज़ा इस साल लगाया गया है वो इस मार्केट के साइज़ का कोई 400 बिलियन रुपीस का अंदाज़ा है। जितनी बड़ी मार्केट उतना ही बड़ा सरमाया, और सरमाये में सबसे बड़ा हिस्सा जाता है लॉन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। चार साल पहले इसी फैक्ट्री से कोई 20 लाख मीटर लॉन निकला करता था, लेकिन आज यहां से 1 करोड़ 20 लाख मीटर निकलता है, और तकरीबन सारा इजाफा जो आया है इस मशीन की वजह से आया है। यह है लेजर इंग्रेविंग मशीन, जो वो स्क्रीन बनाती है जिसे डिजाइन कपड़े के ऊपर छापा जाता है। इस कपड़े की कहानी में शायद हमारे लिए एक सबक है, वो ये कि हमारी अपनी लोकल मार्केट में इतनी कुव्वत है कि वो एक पूरी इंडस्ट्री को बहरान से निकाल सकती है। शायद यही सबक हमारी बाकी मईशत पे भी छापा जा सकता है। खुर्रम हुसैन, बीबीसी न्यूज़,
कराची। गर्मियों का मौसम और लॉन का कपड़ा, ये थे खुर्रम हुसैन कराची से। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सहरबीन का बड़ा मौजू था एक ऐसी सियासी जमात जिसने तालिबान के हमलों में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है। ये जमात है अवामी नेशनल पार्टी। इन हमलों में खैबर पख्तूनख्वा की इस बड़ी जमात के 700 से ज़्यादा कारकुनों, एक सूबाई वज़ीर और 3 MPAs ने तालिबान के हाथों अपनी जान गंवाई। सरबीन में पेश होने वाले मौज़ूआत अगर आप दोबारा देखना चाहें या किसी मौजू पर अपनी राय देना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आएँ। यहाँ दुनिया भर की खबरें, तबसरे और तज्ज़िये मौजूद हैं। आप BBC उर्दू सर्विस के ट्विटर हैंडल @BBC Urdu के जरिए अपने तासुरात हमें भेज भी सकते हैं और अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो तशरीफ़ लाइए facebook.com/BBC Urdu पर। अब सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आलिया नाज़की और नौशीन अब्बास को इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।